चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट बताने वाला हूँ जैक बोर्ड का जो कि आपका हिंदी का पेपर ऑफिशियल पेपर जो कि आपका जारी हुआ था, तो उसी में से आपको बताने वाला हूँ जैक बोर्ड का जो कि आपका हिंदी का सैम्पल पेपर जारी हुआ था, उसी को मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। जो कि आपका प्रथम शाब्दिक परीक्षा यानी कि फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा, जो आपका 5 मई को लिया जाएगा। 5 मई को यही पेपर आपके फंसने वाला है, इसलिए एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। आपको प्रति 10 प्रश्न पत्र यानी कि मैं आपको मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इसमें कि आपको सेट फर्स्ट आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ कक्षा 9वीं का यानी क्लास 9th का होगा आपका। हिंदी सेट बी का मैं आपको करा रहा हूँ। उस समय आपको पता होगा कि 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, और पूर्णांक जो आपका होगा वो सभी आपका कहीं 40 मार्क्स का पेपर रहेगा, यानी कि 40 मार्क्स आपको क्लियर करना है। तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। सामान्य निर्देश इस प्रकार से है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। प्रश्नों की कुल संख्या जो आपकी होने वाली है वो आपकी 40 रहने वाली है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक अंक निर्धारित किया गया है। 40 × 1 इक्वल आपका कितना होता है, तो 40 होता है। एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको एक ही अंक मिलने वाला है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प का आपको चयन कर लिखना होगा, यानी कि आपको सही विकल्प ही चुनकर लिखना होगा। यहाँ पर कह रहा है गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, इनकी नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। तो खंड का जो आपका होगा वो आपका अपठित बोध है। क्या है? अपठित बोध रखा गया है। तो निर्देश आपको यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देख लेना। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। यहाँ पर कह रहा है आज का समय विज्ञान का युग कहा जाता है। आज मानव ने हर क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। कई क्षेत्र यानी कहीं कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ विज्ञान के पैर न पड़े हों। मनुष्य ने पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष तथा जल पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा के लिए अनेक प्रकार की मशीनों का आविष्कार किया है। समय की गति के साथ साथ जनसंख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही मनुष्य ने वनों को काटकर इनके उद्योग, धंधों और कृषि भूमि का विस्तार किया है। वनों के अंधाधुंध कटान के कारण प्रकृति इनके संतुलन बिगड़ रहा है। इससे वर्षा, जलवायु तथा भूमि पर इसका दुष्प्रभाव इनके कारण प्रकृति इनके संतुलन बिगड़ रहा है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ते रहिएगा। यहाँ पर कह रहा है इससे वर्षा, जलवायु तथा भूमि पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा है। वनों के कारण इनके वातावरण शुद्ध रहता था, पर आज मिलों की चिमनियों से निकलता धुआं और मिलों से इनके बहने वाले पदार्थों से वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। आपको जो भी पैसेज दिया जाए ये आए या फिर इसके बाद भी दूसरा आए, तो आपको अच्छे प्रकार से पैसेज पढ़ना है। फिर उसके नीचे दिए गए इनके उसके तमाम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी का आंसर्स आपके पैसेज में दिया जा रहा है। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्यों ने मशीनों का आविष्कार क्यों किया है? क्या पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए? तो नहीं। क्या आपका वातावरण को प्रदूषित करने के लिए? तो नहीं। वातावरण को प्रदूषित करने का कोई उसका वो नहीं था, तो आपका क्या आ जाएगा? धातुओं का उपयोग करने के लिए? तो नहीं। अपनी सुख सुविधा के लिए क्या है? तो ऑप्शन में आपका डी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण हमने निम्नलिखित में से कौन कौन सा कार्य किया है? क्या वनों की कटाई की है? तो हाँ की है। कृषि भूमि का इनके विस्तार किया है? तो हाँ किया है। उद्योग धंधों का इनके विकास किया है? तो हाँ किया है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड बार की बात करें कि हमारा वातावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है? मिलों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, मिलों से बहने वाले पदार्थों से। विकल्प ए बी दोनों सही हैं। ऑप्शन में आपका सी वाला बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट है। विज्ञान कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? तो विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान जो मिलकर बना है वह किस किस से बना है? तो विज्ञान जो मिलकर बना है तो वी प्लस अज्ञान से बना है। क्या बना है? तो वी प्लस अज्ञान से बना है। तो आपका क्या आ जाएगा? तो आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला राइट होना चाहिए। और यहाँ पर बात करें इनमें से कौन सा शब्द है जो कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्या धरा नहीं है? तो नहीं। धरा तो एक पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, मही भी होता है, धरती भी होता है, वह धारा नहीं होता है। धारा क्या होता है? जैसे कि कोई जलधारा है उसे हम धारा कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन में यहाँ पर डी वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि धारा कोई भी पर्यायवाची शब्द नहीं है पृथ्वी का। यहाँ पर बात निर्देश प्रस्तुत गद्यांश पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक आपको सही उत्तर का चयन करना होगा। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी न छोड़ूं, तेरा हाथ बड़ा पहन बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, इनके अपने सर से खिला इनके धुला मुख, इनके धूल पोंछ सज्जित कर गा तथा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुगत परियों की बात, ऐसी बड़ी ना हूँ मैं तेरा स्नेह न कहूँ मैं।
तेरा आंचल इनकी तेरा अंचल की छाया में इनके छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय। इस कविता को एक शीर्षक दीजिए, तो आपको लिख देना है सिंपली, आपको माँ लिख देना है, क्योंकि माँ ही इसका शीर्षक है। यहाँ पर बात करें कवि इनकी कविता में कौन सी इच्छा व्यक्त की गई है कि आपका इसने नहीं होना है, या फिर अंचल की छाया में छिपी रहना, या फिर कभी इनके हाथ न छोड़ना है। उपयुक्त सभी, तो आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला राइट हो जाएगा। ये सभी व्यक्त की गई हैं। यहाँ पर बात करें कविता में कौन, ये सब यहाँ पर कह रहा है कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना क्या है, क्या कि माँ का साथ मिलता रहे, बड़ा भाई उपहार दे, माँ का प्यार मिलता रहे। विकल्प और ए सी दोनों है, तो आपका विकल्प यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ए और सी दोनों है, यानी कि ये दोनों ही बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। निर्भय शब्द से क्या आएंगे, क्या इनके अर्थ होता है, तो निर्भय है इनके जो डरा हुआ ना हो, अर्थात डर रहित होता है। ऑप्शन में आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अंचल शब्द का एक अर्थ आपको माँ का आंचल, इनके एक अन्य अर्थ बताना है आपको। चल संपत्ति है तो नहीं, अचल संपत्ति है तो नहीं, एक विशेष क्षेत्र है, तो आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 11 की, यहाँ पर कह रहा है खंड खा इनके व्याकरण एवं रचना से लिया गया है, जिसमें विद्यालय का आपको वर्ण विच्छेद करना होगा। तो आपका पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर मिला लिया है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। यहाँ के ऑप्शन में आपका पहला वाला राइट हो जाएगा। मैं दीपों को डेडेसन से रख रही हूँ, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। मैं दीपों को क्रम से रख रही हूँ, किससे, तो क्रम से। आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो क्रम आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है डॉक्टर मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी ले रहे हैं। मैं इनके यहाँ पर इस वाक्य में किन वाक्यों का प्रयोग किया गया है, केवल बिंदु तो नहीं, बिंदु का भी किया गया है, ये इनके केवल अर्धचंद्राकार का भी किया गया है, केवल नुक्ता का भी किया गया है। ऑप्शन में आपका डी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उसे सफलता अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि वह इनकी जी तोड़ मेहनत है, या फिर बाएं हाथ का खेल है, या पत्थर की लकीर कर रहा है। यहाँ पर जी तोड़ मेहनत कर रहा है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला राइट हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन 15 की बात नहीं, यहाँ पर अनुलोम शब्द का प्रयोग विलोम होता है, प्रतिलोम होता है, श्लोम होता है, अनमोल होता है, या फिर अनुलोम होता है, या फिर अवलोम होता है। अनुलोम का प्रतिलोम होता है। नेक्स्ट की बात नहीं, उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उपशब्द के आरंभ में होता है। कहाँ होता है, शब्द के आरंभ में होता है। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो लेखक में प्रत्यय वाद में होता है, तो लेख प्लस क्या होता है, तो लेख प्लस एक होता है, क्या होता है, लेख प्लस अक होता है, लेख प्लस अक होता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर यानी क्या आ जाएगा, तो आपका ए वाला राइट हो जाएगा। निर्देश नीचे दिए गए इनके पत्रों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देना होगा। मेयर रोड रांची 5 अप्रैल 2021 आपको यहाँ पर डेट लिखी है। प्रिया सौरभ इनकी यहाँ पर कह रहा है सप्रेम नमस्ते, आज ही समाचार पत्र में तुम्हारे परीक्षा में सफल होने की खबर देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। पहले तो आपको पैसेज को अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है। अपनी कक्षा में तुम्हें इतनी उल्लेखनीय सफलता मिली, जिससे तुमने न केवल विद्यालय की कीर्ति को बढ़ाया, बल्कि अपने माता पिता और परिवार का भी सम्मान बढ़ाया है। इस अवसर पर व्यक्तिगत तौर पर मेरी माँ और मेरी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार हो। ईश्वर तुम्हें भविष्य में भी ऐसी सफलताएं प्रदान करता रहे। बुआ जी और फूफा जी को मेरी ओर से इस अवसर पर बधाई। या तो आपको यहाँ पर कह रहा है तुम्हारा मित्र अभय, तो आपको यहाँ पर कह रहा है इसे आप किस प्रकार का पत्र कहेंगे, आविर पत्र है तो नहीं, आमंत्रण पत्र है तो नहीं, बधाई पत्र है तो हाँ। ऑप्शन में आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें कि पत्र किसे लिखा गया है, तो आपको मित्र को, या फिर आपको इनके बड़े भाई को, या फिर छोटे भाई को, या फिर बहन को, तो किसको लिखा गया है, तो इनके मित्र को लिखा गया है। ऑप्शन में आपका ए वाला राइट हो जाएगा। पत्र में मुख्यतः किस चीज़ के बारे में बातें हो रही हैं, मित्र की विफलता, या फिर मित्र की कुशलता, या फिर मित्र की सरलता, या फिर मित्र की सफलता, तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर भी डी वाला राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें कि अभय को अपने दोस्त के सफल होने की खबर कैसे पता चली, विद्यालय के सूचना बोर्ड से, समाचार पत्र से, फोन से, या फिर उसके पिताजी से, तो आपका आ जाएगा समाचार पत्र से। पत्र के बारे में अत्यंत यहाँ पर असत्य कथन आपको चुनना होगा। क्या सौरभ ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, सौरभ ने विद्यालय का यश फैलाया है, या फिर अभय के बुआ जी और फूफा जी को इस अवसर पर बधाई दी गई है। उपरोक्त सभी यहाँ पर कह रहा है असत्य आपको क्या करना है, असत्य आपको छांटना है। असत्य कथन आपको छांटना हो, सौरभ ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, या फिर सौरभ ने विद्यालय का यश फैलाया है, तो आपको यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। बाकी ये सभी राइट हो जाएंगे। खंड का जो आपका होगा वो पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। यहाँ पर कह रहा है निर्देश प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 23 से लेकर 27 तक आपको सही विकल्प आएंगे, सही उत्तर आपको चुनकर लिखना होगा। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वस समानी, बात समानी, प्रभु जी तुम घन अंगे वन हम मूरा,
जैसे चितवत इनके चंद्र का चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति इनके बरय दिन राती। यहाँ पर कह रहा है यदि भगवान चंदन है तो भक्त क्या है, तो आपको चंदन है तो आपको क्या है, भक्त क्या है, तो पानी है। और यहाँ पर बात यहाँ पर कह रहा है यदि भगवान बादल है तो भक्त क्या है, तो भक्त इनकी यदि बादल है तो भक्त क्या है, तो आपका मोर है, क्या है, तो मोर इनकी चकोर है। और यहाँ पर आते हैं यदि भगवान चांद है तो भक्त क्या है, तो इनकी भगवान चांद है, तो यानी कि क्या है, तो आपको बताते हूँ इनके यदि भगवान चांद है तो यानी चकोर है, क्या है, तो इनके कहेंगे भक्त क्या है, तो चकोर है। यदि भगवान दीपक है तो भक्त क्या है, तो इनके पानी है, तो इनके मोर है, फिर धागा, या फिर यहाँ पर बाती है। यदि भगवान दीपक है तो इनकी भक्त क्या है, तो आपको यानी क्या है, तो वाती है। और यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन 27 की, इस पद में रैदास के द्वारा किस भाव की अभिव्यक्ति की गई है, दास भाव, स्मरण भाव, साख्य भाव, आत्म निवेदन भाव। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखाना है, आपको सिंपली यहाँ पर इनकी स्मरण भाव या फिर आपको क्या है, तो आपको लिखना होगा। क्वेश्चन 28 की बात की, यहाँ पर निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। रैदास ने गरीब निवाजी किसे कहा है, गरीब ब्राह्मण को, गरीब लोगों को, या फिर आपको यानी किसे कहा गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा अपने ईश्वर को या फिर अपने गुरु को। तो आपका विकल्प आप अपने सी वाला राइट हो जाएगा। रैदास जी सारी यानी संतों को क्या कहते हैं, तो इनके सारे संतों को क्या कहते हैं, संतों की कृपा से सब संभव हो, यानी प्रभु की कृपा से सब संभव हो, भक्तों की कृपा से सब संबंध हो, या फिर ग्रंथों की कृपा से सब संबंध हो। आपको बता चलूँ आपको वी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात, जो सबके कष्ट कर हारते हैं तथा भाव सागर के पार इनके उतारते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम देवता कहते हैं। क्या कहते हैं, देवता कहते हैं। गरीब के सिर पर इनकी छत्र कौन रखवा सकता है, तो आपको यहाँ पर कौन सा लिखना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर ईश्वर या फिर क्या लिखना है, आपको बताना होगा। और यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट वाला ये कह रहा है कि निर्देश इनकी प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 32 से लेकर 36 तक आपको सही उत्तर का चयन कर लिखना होगा। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों से बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि हम इनके ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, तो उस समय यह पोशाक की बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंगों को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाकें हमें झुक सकने से रोक रहती हैं। मनुष्य की पोशाकें क्या करती हैं, उनको प्रतिष्ठान रहती हैं, उनको विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं, भेदभाव को कम करती हैं, या फिर आपका भाईचारे को बढ़ाती हैं। तो ऑप्शन आपका बी वाला राइट हो जाएगा। हमारे बंद दरवाजों को कौन खोलता है, दरबान, या फिर आपका हमारी पोशाक, या फिर हमारी आवश्यकताएं, हमारी आर्थिक स्थितियाँ। तो आपको बताते हैं यहाँ पर कौन सा आएगा, वो आपको लिखना होगा। पोशाक हमारे लिए बंधन कब बांधती है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसका आगे का सॉल्यूशन करने के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।